Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is measuring job satisfaction and approaches to measure job satisfaction. हम पैमाइश करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन की और अप्रोचेस देखेंगे कौन सी हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज जॉब सेटिस्फैक्शन. Job satisfaction is a level of contentment, a state of happiness and satisfaction employees feel about their work, which can affect the performance. जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली एक लेवल है, हद है कंटेंटमेंट की, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एक खुशी की स्टेट की, और सेटिस्फैक्शन इत्मीनान की. एम्प्लॉय फील अबाउट देयर वर्क, जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने काम से फील करते हैं, महसूस करते हैं, विच कैन अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, और जो उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज भी हो सकता है. तो जॉब सेटिस्फैक्शन बेसिकली स्टेट है हैप्पीनेस के इत्मीनान के, कितना खुश या कितना इत्मीनान है, सेटिस्फाई है हम अपने काम से, जो कि हमारे परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होगा, उसको हम जॉब सेटिस्फैक्शन कहेंगे. A positive feeling about one's job resulting from an evaluation of its characteristics or an individual's emotion response to work or workplace. अब एक पॉजिटिव फीलिंग जो है, मुस्बत फीलिंग जो है किसी की भी अपनी जॉब से, वो बेसिकली कहाँ से रिजल्ट आता है उसका, क्योंकि ये पॉजिटिव फीलिंग है जब हम एवेल्यूएशन करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, कि जॉब की खसूसियात क्या क्या हैं. जब हम उनका मुआयना करते हैं, उसका जायज़ा करते हैं, तब पता चलेगा कि कोई अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव फील करता है या नेगेटिव फील करता है. या इंडिविजुअल्स इमोशनल रिस्पॉन्स टू वर्क और वर्क प्लेस, कि एक इंसान कितना जज्बाती तौर पे रिस्पॉन्स देता है अपने वर्क से या वर्क प्लेस से. जैसे कि अक्सर लोग जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डेन फूड है कि जो जानवरों का फूड बनाती है, जो लोग एनिमल से मोहब्बत करते हैं तो उस कंपनी से इमोशनली तौर पे अटैच होते हैं. तो इमोशनल भी आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन का बाइस बनती है. तो देर आर टू पॉपुलर अप्रोचेस टू मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन. दो जो बहुत ही ख़ास, जो आप कह सकते हैं कि पॉपुलर हैं, नुक्ता नज़र अप्रोचेस जो हैं जॉब को मेजर करने के, वो हमारे पास है. नंबर 1 सिंगल ग्लोबल रेटिंग एंड नंबर 2 समेशन ऑफ जॉब फैसिट्स. हम वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो अप्रोच है वो सिंगल ग्लोबल रेटिंग. द सिंगल ग्लोबल रेटिंग इज अ रिस्पॉन्स टू वन क्वेश्चन सच एज ऑल थिंग कंसीडर हाउ सेटिस्फाई आर यू विद योर जॉब. रिस्पोंडेंट सर्कल फ्रॉम or between 1 and 5 on a scale from highly satisfied to highly dissatisfied. A single global rating जो है बेसिकली एक रिस्पॉन्स है जिसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, सच एज ऑल थिंग कंसीडर, आप तमाम बातों को सोच लीजिए, कंसीडर कर लीजिए जो आपकी जॉब से रिलेटेड हैं. तो आप बताइए हाउ सेटिस्फाई आर यू विद योर जॉब, कि आप अपनी जॉब से कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है तमाम बातों को कंसीडर करते हुए. तो रिस्पोंडेंट जो है वो 1 से लेकर 5 के बीच में किसी भी सर्कल पे फिल कर देगा. अब वो जो सर्कल स्टार्ट हो रहे हैं वो हाईली सेटिस्फाई से हाईली डिससेटिस्फाई की तरफ जा रहे हैं. नंबर 1 हाईली सेटिस्फाइड, नंबर 2 सेटिस्फाइड, नंबर 3 न्यूट्रल, नंबर 4 डिससेटिस्फाइड, नंबर 5 हाईली डिससेटिस्फाइड. तो तमाम बातों को कंसीडर करते हुए किसी एक पॉइंट पे टिक कर दें या सर्कल कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आप अपनी जॉब से कितनी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं. तो इसको हम कहते हैं सिंगल ग्लोबल रेटिंग. सेकेंड अप्रोच देख लेते हैं कि वो कौन सी है. द समेशन ऑफ जॉब फैसिट्स. हम जॉब के जो डिमेंशंस हैं, पहलू हैं, पार्ट हैं, उनको जमा कर लेते हैं और एक एक पहलू के बारे में आपसे पूछेंगे और फिर नतीजा निकालेंगे कि आप अपनी जॉब से कितने सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं. द सेकंड मेथड द समेशन ऑफ जॉब फैसिट्स इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड. जो दूसरा तरीकाकार है समेशन ऑफ जॉब फैसिट्स, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बेहतर तरीका है. इट आइडेंटिफाई की एलिमेंट ऑफ जॉब सच एज नेचर ऑफ वर्क, सुपरविजन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिलेशन विद कोवर्कर. इसमें बहुत सारी जो जॉब के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, काम की नेचर क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं, सुपरविजन कैसी है, प्रमोशन तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़, आपको मौके कितने दिए जा रहे हैं, और अपने को वर्कर के साथ रिलेशन कैसा है. ये तमाम एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है. रिस्पोंडेंट रेट दीज ऑन स्टैंडर्डाइज स्केल एंड रिसर्चर एड द रेटिंग टू क्रिएट ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर. अब जो रिस्पोंडेंट है वो तमाम अपने इन एलिमेंट्स के बारे में कोई भी एक स्केल दे देगा कि 1 से लेकर 10 तक कोई भी स्टैंडर्डाइज स्केल जो है वो यूज़ कर सकता है जो ये रिसर्च कर रहा है जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में. तो वो कोई भी एक स्टैंडर्डाइज स्केल होगा कि आप पॉइंट दे दें अपने तमाम एलिमेंट्स को, सपोज 1 to 10, जितना ज़्यादा पॉइंट देंगे उतने ज़्यादा आप सेटिस्फाई होंगे. तो इस तरह से हम स्केल यूज़ कर सकते हैं और रिस्पोंडेंट जो है अपने तमाम एलिमेंट्स के जो जॉब से रिलेटेड उन पर टिक करेगा या उनको मार्क्स देगा, और रिसर्चर जो है वो ऐड कर लेगा रेटिंग और फिर बता देगा ओवरऑल रिजल्ट के क्या बना, कितना सेटिस्फाई है और कितना डिससेटिस्फाई है. तो इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि कौन से एलिमेंट से वो सेटिस्फाई है और कौन से एलिमेंट से वो डिससेटिस्फाई है.
फाइनल रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा कि डिससेटिस्फाई या सेटिस्फाई है, लेकिन वो कौन से पॉइंट है जो उसको इत्मीनान देते हैं जॉब के अंदर और कौन से पॉइंट है जो डिससेटिस्फाई करते हैं उसको जॉब के अंदर, इसके बारे में भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड या अप्रोच टू मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन एज कम्पेयर टू ग्लोबल रेटिंग। ठीक है, तो ये दो अप्रोचेज है हमारे पास मेजरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन के। छोटा सा लेक्चर था, यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।